चलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन देखते हैं। द पॉइंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू विच इफ स्ट्रेट लाइन आर ड्रॉ इन इक्वल डिस्टेंस एज ऑपोजिट डायरेक्शन आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। जैसे समझो सेंटर ऑफ सिमेट्री आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास। जैसे हमारे बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है वैसे हर मॉलिक्यूल का एक सेंटर ऑफ मास होगा। अगर उस मॉलिक्यूल के सेंटर में मैं खड़े रहूं, जैसे सपोज ये कमरा जो आप है जहां आप बैठे हुए, इस कमरे के सेंटर में जहां कैमरा लगा हुआ है इस रूम का क्या है, सेंटर है। इस सेंटर से उस कोने पे, इस सेंटर से इस कोने पे सेम डिस्टेंस में गए, क्या लगे हुए हैं, सेम कॉर्नर से। इस सेंटर के इस कोने पे, इस सेंटर के उस कोने पे सेम डिस्टेंस पे हम लोग गए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल में हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलती है। या ऐसे समझो सिमिलर ग्रुप्स को मिलाओ, लाइन को मिलाओ, सिमिलर ग्रुप्स को मिलाओ, और इनको मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंटर से होके गुजरे तो मैं बोल सकता हूँ उस मॉलिक्यूल में COS है। जरा इसे ऐसे समझते हैं, जैसे ये क्यूब है, क्या है बेटा, क्यूब है। सपोज यहाँ पर एटम्स लगे हुए हैं, ये A है, यहाँ पर A है, ठीक है। अब A और A को मिलाने वाली लाइन इस सेंटर से होके गुजरेगी। सिमिलरली वैसे ही ये एटम B है और ये एटम B है, इनको मिलाने वाली लाइन भी इस सेंटर से होके गुजरेगी। सिमिलरली ये एटम क्या है, C है, ये एटम C है, इनको मिलाने वाली लाइन भी इस सेंटर से होके गुजरेगी। सिमिलरली ये एटम D है और ये एटम D है, इनको मिलाने वाली लाइन भी इस सेंटर से होके गुजरेगी। अब जरा बात को समझना, आप इस सेंटर से होकर के सेम डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम डिस्टेंस में जा रहे हैं, आपको D और D मिला कि नहीं मिला। आप इस सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो लेकिन सेम डिस्टेंस में आपको सेम ग्रुप A और A मिला नहीं मिला। आप इस सेंटर से सेम डिस्टेंस में जा रहे हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको सेम ग्रुप, आइडेंटिकल ग्रुप मिला नहीं मिला। तो अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स को मिलाते जाओ, लाइन मॉलिक्यूल के सेंटर से होकर गुजरे, तो यस मैं बोल सकता हूँ उस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आया। अब एक चीज समझना, मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होना है। क्या होना है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल को क्या होना पड़ेगा, पहली बात तो कायरल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, कायरल होना पड़ेगा, यानी मॉलिक्यूल में कायरलिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, कायरलिटी। कायरलिटी आने के लिए मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक होना चाहिए कि डिससिमेट्रिक होना चाहिए। आप देखो दोनों डेफिनेशन बताया था, एसिमेट्रिक में 23 है कि 2 ही, बताओ, देखो डेफिनेशन में आओ। हाँ, 23 सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट, तो वो एसिमेट्रिक हुआ। एसिमेट्रिक तो कायरल होता ही है, लेकिन किसी मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए कम से कम 2 चीजों का एब्सेंट होना जरूरी है, वो है POS और COS, उनको बोलते हैं डिससिमेट्रिक। तो कायरलिटी अगर मॉलिक्यूल में होनी चाहिए तो उसके लिए मॉलिक्यूल को, है ना, डिससिमेट्रिक होना जरूरी है। क्या होना चाहिए, डिससिमेट्रिक होना जरूरी है। और मॉलिक्यूल अगर डिससिमेट्रिक है तो डिससिमेट्रिक होने के लिए मॉलिक्यूल में कम से कम POS और COS, ये दोनों का ही एब्सेंट होना जरूरी है। इन दोनों का ही क्या होना जरूरी है, एब्सेंट होना जरूरी है। मैं आपको ऐसे समझाया हूं, अब हमारा अप्रोच उल्टा चलेगा। मैं देखूंगा पहले मॉलिक्यूल में POS है कि नहीं, COS है कि नहीं। अगर दोनों एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल क्या है, डिससिमेट्रिक। डिससिमेट्रिक यानी मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, कायरलिटी, और मॉलिक्यूल में कायरलिटी प्रेजेंट है यानी मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ये हमारा अप्रोच होने वाला है। क्या ये बात सबको समझ में आए, ठीक है, लिख लो ये नहीं लिखना। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ जाऊं। चलिए आगे कुछ मॉलिक्यूल, अच्छा एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं, पहले कायरलिटी को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, ट्रांस, ठीक है, 1,3 डाई क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर है, इस मॉलिक्यूल का नाम यही है, ठीक है। अब जरा बात को समझना, ये मॉलिक्यूल दिखता तो ऐसे है लेकिन एक्चुअली है कैसे, आप जरा देखना। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं लिखूं तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये प्लेन ऑफ पेपर में है। एक क्लोरीन वेज में है तो हाइड्रोजन को नहीं दिखाए हैं। हाइड्रोजन अगर शो करूं तो डैश में कौन है बेटा,
हाइड्रोजन है। ये क्लोरीन डैश में है, तो वेज में कौन है यहाँ पर बेटा? हाइड्रोजन है। मुझे एक चीज़ बताओ, इस मॉलिक्यूल के बारे में आपका क्या विचार है? इसमें पीओएस है या नहीं है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। पीओएस है? यस सर है। अगर मैं ऐसे कट करता हूँ तो क्लोरीन और हाइड्रोजन आधा आधा कट गए, उधर पीछे की तरफ क्लोरीन और हाइड्रोजन है वो भी आधे आधे कट गए। ऐसे काट दूं अगर मैं, तो फिर ये क्या होगा बेटा? इसमें पीओएस होगा। इसको काटने के लिए, समझाने के लिए मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसे ऐसे दिखाऊं, ये जो मॉलिक्यूल ऐसे है ना, इसको पकड़ के मैं ऐसे कर दूं, अब समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अभी ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है? मैं बोल रहा हूं, मैं उठा करके ऐसे दिखाना चाहता हूं आपको। तो देखो क्या होगा, ये आगे की तरफ आपको वेज में ये बॉन्ड मिलेंगे, ये कुछ ऐसा दिखेगा भाई। ये आगे की तरफ टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, तो मैंने इसको वेज में बनाया। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, उसको डैश में बनाया। और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? क्लोरीन। यहाँ आपको क्या दिखा? हाइड्रोजन। यहाँ आपको क्या दिखा? क्लोरीन। यहाँ आपको क्या दिखा? हाइड्रोजन। देखा? अब इस मॉलिक्यूल में पीओएस है कि नहीं जरा समझते हैं। अगर मैं ऐसे करके कट करूँ तो क्लोरीन हाइड्रोजन आधा आधा कट गया, कट करते हुए नीचे आया, दोनों हिस्से अलग हो गए, और कट करके नीचे आया, हाइड्रोजन क्लोरीन आधा आधा कट गया। बोलो कट गया। तो इस मॉलिक्यूल में पीओएस तो प्रेजेंट है, ठीक है। अब जरा पीओएस आते ही ये बात तो क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूल की कैरेलिटी खत्म हो गई, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा नहीं। जरा समझते हैं, सीओएस की बात करते हैं। इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन से मिलाऊं, क्या वो लाइन इस सेंटर से होके गुजरेगा? सिमिलरली इस क्लोरीन को इस क्लोरीन से अगर मैं मिलाऊं तो वो लाइन भी इस मॉलिक्यूल के सेंटर से होके गुजरेगा। इस कार्बन को इस कार्बन से मिलाऊं तो वो भी इस मॉलिक्यूल के सेंटर से होके गुजरेगा। इस कार्बन को इस कार्बन से मिलाऊं तो ये भी इस मॉलिक्यूल के सेंटर से होके गुजर रहा है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी इस मॉलिक्यूल में पीओएस के साथ साथ सीओएस भी डेफिनेटली प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते थे, ये हाइड्रोजन को मिलाने वाली लाइन इस सेंटर से गई, ये क्लोरीन को मिलाने वाली लाइन भी इस सेंटर से गई, ये कार्बन को मिलाने वाली लाइन भी इस सेंटर से गई, यानी इस मॉलिक्यूल में COS है। यहाँ से भी समझ सकते थे, इस वाले केस में ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। बना लो सब। चलो क्लियर है यहाँ तक? लिखा सभी ने? ठीक, समझ में आया? ठीक है, चलो देखो सभी लोग जो क्लास में अभी प्रेजेंट है ना, ये POS COS वाला फंडा बच्चों को इमेजिन करने का है। 3D में सोचना है आपको, मतलब सोचना पड़ेगा आपको, मतलब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, अच्छे से सोचना है इस बारे में, ठीक है। चलिए ये वाला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो कुछ मॉलिक्यूल है, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहे हैं। आपको बताना है इनमें कायरल सेंटर है कि नहीं, POS है कि नहीं, COS है कि नहीं, कायरलिटी है कि नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहला जो आप मॉलिक्यूल देख रहे हो, आप मुझे बताओ इसमें कायरल सेंटर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? ये सब तो सेम है, सही बात है। हाँ, यहाँ अगर कार्बन के चारों हाथ पैर अलग होने चाहिए तो कायरल सेंटर नहीं है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिख जरूर रहा है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल होता है ना कार्बन का, वो कैसा होता है आपको मालूम है? टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। देखो ये मीथेन का मॉलिक्यूल है जो आपके नज़रों के सामने दिख रहा है ना, ये मीथेन है, ये कार्बन है, ये चारों एटम्स क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। कायरल सेंटर तो नहीं है, लेकिन इसमें POS है क्या? आप मुझे बताओ, POS है क्या? बताओ, इमेजिन करके देखो। बिल्कुल है। पहले एकदम से नहीं मत बोला करो, देखा करो, सोचा करो, दिमाग लगा। मैंने बोला ना 3D में सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसे काटूँ, ये हाइड्रोजन आधा आधा कटा, ये कार्बन आधा आधा कटा, ये हाइड्रोजन आधा आधा कटा, और कटे हुए दोनों हिस्से में, इस हिस्से में भी हाइड्रोजन है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हाइड्रोजन। यानी अगर मैं मिरर रख दूं यहाँ पर, तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेजेस होंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो POS इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है। COS को देखते हैं, जरा समझो। इस कार्बन से COS होने के लिए इस मॉलिक्यूल का सेंटर ये होना चाहिए, बात पक्की? ठीक है। इस कार्बन से उतने ही डिस्टेंस में क्या यहाँ कोई कार्बन है?
नहीं, इस हाइड्रोजन के उतने डिस्टेंस में यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस हाइड्रोजन को काउंटर करने के लिए यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस हाइड्रोजन को काउंटर करने के लिए यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस हाइड्रोजन को काउंटर करने के लिए यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मॉलिक्यूल्स में COS नहीं है, लेकिन POS तो है ना। POS COS दोनों एब्सेंट होंगे तो मॉलिक्यूल में क्या होगी, कायरलिटी होगी, लेकिन POS के प्रेजेंट होने के चलते कायरलिटी बर्बाद, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल में एक एटम को हटा रहा हूँ, हाइड्रोजन को, और उसके जगह क्या लगा रहा हूँ बेटा, क्लोरीन लगा दिया। तो आप मुझे बताओ, ठीक है, क्लोरोमेथेन के केस में क्या यहाँ कायरल सेंटर है? श्रद्धा, आंख बंद नहीं होना चाहिए, कायरल सेंटर है? मुझे बताओ, श्रद्धा बताएगी। है, कहाँ से है? कायरल सेंटर नहीं है, चारों हाथ पैर अलग होने चाहिए, यहाँ तो एक ही अलग है, बाकी तीन सेम है। ध्यान देना है बेटा। अब रुक, नानी दादी को लगाते हैं फोन आज। क्लियर है? कायरल सेंटर नहीं है, पक्की बात है यहाँ तक। अब देखो, कायरल सेंटर नहीं है, अब देखते हैं POS है कि नहीं। मुझे बताओ, इस मॉलिक्यूल में POS है क्या? है यार, सोचना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे कट करूं तो क्लोरीन आधा आधा कट गया, हाइड्रोजन आधा आधा कट गया, इस क्लोरीन के काउंटर, हाइड्रोजन के काउंटर में हाइड्रोजन मिरर इमेज के फॉर्म में है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर POS प्रेजेंट है? COS नहीं है। इस क्लोरीन को काउंटर करने के लिए यहाँ क्लोरीन नहीं है, हाइड्रोजन को काउंटर करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन को काउंटर करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। भाई COS की डेफिनेशन क्या है? सेंटर से हम लोग इक्वल अपोजिट डायरेक्शन इक्वल डिस्टेंस में जाए तो सेम एटम्स काउंटर हमें मिले। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? काउंटर स्ट्राइक लोग क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर COS नहीं है, कायरलिटी भी नहीं होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा। मैं अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा करके ब्रोमीन लगा दूं तो क्या होगा साहब बताओ? क्या कायरल सेंटर है? नहीं। POS सोच समझ के बोलना है। कैसे? ऐसे अगर काटूं तो दोनों मॉलिक्यूल्स, ये क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों आधे आधे कट गए, हाइड्रोजन के सामने कौन है? हाइड्रोजन है। तो किसका मतलब POS यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है। COS है? नहीं है। COS क्यों नहीं है? क्योंकि इस हाइड्रोजन के काउंटर में यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इस हाइड्रोजन के काउंटर में यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इस क्लोरीन के काउंटर में यहाँ क्लोरीन नहीं है, इस ब्रोमीन के काउंटर में यहाँ ब्रोमीन नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ इस मॉलिक्यूल में COS भी नहीं है। अब जब POS है, COS नहीं है, तो कायरलिटी नहीं होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा। समझ में आया? लेकिन मीथेन के बारे में आपका क्या मतलब? अगर मैं एक और ग्रुप अलग कर दूँ इसमें से, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से एक और एटम अलग कर दूँ, तो बताओ मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होगा कि नहीं होगा? मॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा? इस केस में मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होगा। बोलो, है कायरल सेंटर? अच्छा, POS नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसे कट करूं, ये एटम तो आधे आधे कट गए, हाइड्रोजन के काउंटर में कौन हो गया? ब्रोमीन। ये और ऐसे कट करूं तो ये लोग तो कट गए, इस एटम के काउंटर में ये आ रहा है, तो POS किसी भी हालत में यहाँ नहीं होगा। COS देखो, हाइड्रोजन के नीचे में हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन के नीचे में क्लोरीन यहाँ नहीं है, ब्रोमीन के आगे में ब्रोमीन यहाँ नहीं है, फ्लोरीन के आगे में फ्लोरीन यहाँ नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में साफ साफ हम इमेजिन कर पाएंगे मेरे भाई बंधु, कहीं पर भी यहाँ पर COS प्रेजेंट नहीं आ रहा है। और अगर POS नहीं, COS नहीं, तो मॉलिक्यूल में कायरलिटी है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वैसे भी एक लाइन मैंने आपको शुरुआत की क्लास में बताया था, इफ मॉलिक्यूल हैविंग वन कायरल कार्बन देन मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। एक कायरल कार्बन है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा ही होगा। क्या ये चीज समझ में आया? पूरा खेल लिख लो। है बिल्कुल है। कैसे? यहाँ दो कायरल सेंटर है, यहाँ और यहाँ। कैसे जरा देखना। सबसे पहले क्लोरीन और हाइड्रोजन है, दोनों डिफरेंट तो दिख रहे हैं। इधर जाऊंगा तो पहले कार्बन आ रहा है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, जबकि इधर जाऊंगा तो कार्बन के साथ कौन अटैच है? क्लोरीन। तो इधर और इधर घूमने पे एनवायरनमेंट डिफरेंट है, मैंने सिखा रखा था। तो ये कार्बन कायरल है। सिमिलरली ये कार्बन भी क्या है? कायरल है। तो यहाँ कायरल सेंटर है कितने? दो। कितने बेटा? दो कायरल सेंटर है। अब मुझे बताओ POS है कि नहीं? बोलो। डेफिनेटली है यार। अगर मैं ऐसे कट करूं तो यहाँ POS निश्चित तौर पर आपको दिखाई देगा। POS है। COS है क्या? मुझे बताओ। नहीं है। क्यों? इस क्लोरीन को मिलाने वाली लाइन जो है इस सेंटर से होकर पीछे की तरफ आएगी
और यहाँ पर क्लोरीन की जगह कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि POS तो प्रेजेंट है लेकिन COS यहाँ नहीं है। सिमिलरली इस क्लोरीन के काउंटर के लिए भी यहाँ कोई क्लोरीन नहीं लगा हुआ। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अरे हूँ हाँ करो, इधर नहीं होना चाहिए था, माई मिस्टेक सॉरी। ये 3D स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। इस क्लोरीन अगर वेज में है तो यहाँ पर डैश में हमारे पास क्या होना चाहिए था, क्लोरीन। तो यहाँ तो कोई ऐसा एंटिटी है नहीं ना, ऐसा कोई एनवायरनमेंट तो है नहीं ना, तो यहाँ पर COS नहीं होगा। ये आपको साफ साफ नजर आया क्या, मुझे बताओ। COS में किसी को कोई डाउट नहीं? तो POS है, COS नहीं है, तो मतलब कायरलिटी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा। क्लियर? अब जरा इसके ट्रांस आइसोमर के बारे में आपका क्या विचार है, आप मुझे बताना। जरा देखना, एक चीज मुझे बताओ, क्या यहाँ कायरल सेंटर है? बिल्कुल है। अगर मैं सिस को ट्रांस, वेज को डैश, डैश को वेज कर दूं ना, तो कायरल सेंटर की हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता। तब भी 2 कायरल सेंटर थे, अब भी 2 कायरल सेंटर है। POS है कि नहीं मुझे बताओ। ऐसी हड़बड़ी में नहीं बोलना है, सोचो। अगर मैं ऐसे कट करूं तो POS नहीं है, अगर मैं सैंडविच की तरह कट करूं तो भी POS नहीं है। एक क्लोरीन आगे है, उसके पीछे में कौन है, हाइड्रोजन। एक क्लोरीन पीछे है, उसके आगे में कौन है, हाइड्रोजन। आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में वो सब बॉल और वो सिस्टम आपको नहीं मिलेगा, तो उससे आप इमेजिन कैसे करोगे, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। तो ऐसे में POS नहीं है, ऐसे में POS नहीं है, ऐसे में तो बिल्कुल भी POS नहीं है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में आपने पहले कर रखा है, इसमें POS नहीं है। अच्छा, COS के बारे में क्या विचार है? ऐसे मत बोलो हड़बड़ी में। ये क्लोरीन आगे की तरफ ऐसा लगा हुआ है, ये क्लोरीन पीछे की तरफ उधर लगा हुआ है। तो यहाँ वाले क्लोरीन को अगर उस वाले क्लोरीन से मिलाऊं तो वो लाइन इस नीचे नीचे से होके गुजरेगी, ना इस मॉलिक्यूल के सेंटर से। ये क्लोरीन किधर है, आगे की तरफ, ये क्लोरीन किधर है, पीछे की तरफ। ऐसा ही दिख रहा है। अब देखो, इन दोनों क्लोरीन को मिलाने वाली लाइन नीचे नीचे से जा रही है, क्या इस मॉलिक्यूल के सेंटर से होके गुजरी? नहीं गुजरी ना, तो इसमें COS है। अरे कहाँ से है मेरे भाई, अरे यार अलग, इतना समझाने के बाद भी क्या हो गया, सब ठीक है। तो इसमें यहाँ सेंटर से होके नहीं गुजर रही है, तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में COS भी नहीं है। और अगर POS ना हो, COS ना हो, तो मॉलिक्यूल में कायरलिटी आ जाती है और मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव। नहीं आया समझ में? मैं बोला आपको 3D में सोचना पड़ेगा ना, सोचने वाली बात है, सोचना पड़ेगा, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं सर। सोचने के लिए दिमाग लगता है। क्या मेरी बात समझ में आई? श्रद्धा, क्या कायरल सेंटर है यहाँ? कहाँ से? हाँ नहीं है बेटा, कायरल सेंटर नहीं है। हाँ, श्रद्धा ने बोला अच्छा हाँ हाँ नहीं है, तो क्यों नहीं है श्रद्धा बताएगी। इधर और इधर से घूमेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो साइक्लिक रिंग में सेम एनवायरनमेंट है, और सेम एनवायरनमेंट मिलने पर उसे सेम ग्रुप कंसिडर किया जाता है। तो मतलब यहाँ कायरल सेंटर ना तो यहाँ है, ना ही यहाँ है, और ना ही यहाँ है। कायरल सेंटर तो नहीं है। अच्छा, POS बताओ। POS डेफिनेटली है यार। मैं अगर ऐसे अगर कट करता हूँ तो भी है, ऐसे कट करूँ तो भी है, ऐसे कट करूँ तो भी POS है। बोलो है, POS है। COS के बारे में क्या कहना है आपका? COS नहीं है। क्यों COS नहीं है? क्योंकि अब आप बात समझ रहे होंगे, इस क्लोरीन को काउंटर करने के लिए यहाँ से पीछे की तरफ क्लोरीन होना चाहिए था। सिमिलरली यहाँ भी पीछे की तरफ कोई क्लोरीन होना चाहिए था, यहाँ से भी पीछे की तरफ कोई क्लोरीन होना चाहिए था, तब उनको अगर मैं मिलाता तो ये सेंटर से होकर गुजरता। ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट यहाँ पर नहीं है। अरे मेरी बात समझ में आया क्या? अरे हूँ हाँ करो। यहाँ ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस मॉलिक्यूल में ना तो कायरल सेंटर है, POS प्रेजेंट है, COS नहीं है, तो मतलब कायरलिटी भी नहीं है, और कायरलिटी नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी। नहीं आया बात समझ में? अब जरा समझना, मैंने वेज को डैश कर दिया, तो इस केस में क्या यहाँ कायरल सेंटर है? कहाँ से है? नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, वेज को डैश, डैश को वेज करने से नंबर ऑफ कायरल सेंटर की हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता। आप यहाँ से घूमो चाहे वहाँ से घूमो, दोनों तरफ सेम एनवायरनमेंट है, तो ये कार्बन कायरल नहीं होगा। यहाँ से घूमो चाहे यहाँ से घूमो, सेम एनवायरनमेंट है। भले वेज डैश है, लेकिन है तो यहाँ कार्बन के साथ क्लोरीन, और यहाँ से भी घूमने पर कार्बन के साथ क्लोरीन ही ना। एनवायरनमेंट जब दोनों तरफ घूमने पर सेम आ जाए तो
तो मतलब ये भी कायरल नहीं है, सिमिलरली ये भी कायरल नहीं है। जैसे यहाँ कायरल नहीं है, मैंने वेज को डैश किया है, सिर्फ हाइड्रोजन को आगे कर दिया और पीछे की तरफ क्लोरीन लगा दिया, यही किया है। अगर वेज को डैश, डैश को वेज करते हैं तो कायरल सेंटर की हेल्प पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ कायरल सेंटर नहीं है। अब बात आती है पीओएस की। क्या इस मॉलिक्यूल में पीओएस है? सोच के बताना। है? कैसे? ऐसे ऐसे कराटा कर रहे हैं, बताओ कैसे काटेंगे, किधर से काटेंगे? देखो, अगर मैं ऐसे काटूंगा तो पीओएस नहीं होगा, एक क्लोरीन पीछे की तरफ है जबकि ये क्लोरीन आगे की तरफ है। ऐसे काटूंगा तो भी पीओएस नहीं है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल को मैं ऐसे इस क्लोरीन के अगेंस्ट कट करूं तो ये क्लोरीन जो डैश वाला कबाब में हड्डी बन रहा था वो तो क्या हो गया, कट गया ना, हाफ हाफ। और जो क्लोरीन है उसके पीछे में भी क्लोरीन आगे की तरफ है और कटे हुए हिस्से में भी क्लोरीन आगे की तरफ है। बोलो है कि नहीं? तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस मॉलिक्यूल में पीओएस है? सीओएस के बारे में क्या विचार है? सीओएस हो ही नहीं सकता यार। इस क्लोरीन को काउंटर करने के लिए यहाँ डैश में क्लोरीन, इस क्लोरीन को काउंटर करने के लिए यहाँ डैश में क्लोरीन, इस क्लोरीन को काउंटर करने के लिए यहाँ वेज में क्लोरीन होना चाहिए, जबकि ऐसा कोई सेटअप यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस मॉलिक्यूल में पीओएस, अरे पीओएस है लेकिन सीओएस नहीं है। तो क्या मतलब, पीओएस आते ही कायरलिटी हो गई बर्बाद, और कायरलिटी दो तो बर्बाद हो गई है, इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? जल्दी लिखो। देखो, कायरल सेंटर है क्या, बताना मुझे। देखो, इस कार्बन के बारे में सोचो, इधर जाने पर कार्बन के साथ क्लोरीन है, इधर आने पर कार्बन के साथ ब्रोमीन है, तो ये कार्बन तो कायरल सेंटर है। सिमिलरली इधर से जाने पर कार्बन के साथ क्लोरीन वाला एनवायरनमेंट है, इधर जाने पर कार्बन के साथ ब्रोमीन वाला एनवायरनमेंट दिख रहा है, और अगर दोनों तरफ क्लॉकवाइज घूमने पर, एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाए तो मॉलिक्यूल में कायरलिटी मानी जाती है, उसे माना जाता है दोनों डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। दोबारा मुंह फाड़ी तो पिटाई लगा दूंगा। वो सो रहा है क्योंकि वो पहली बार क्लास में बैठा है, बाकी लोग को सोना क्लास में नहीं है। बोलो बात क्लियर है? अच्छा, ये कार्बन कायरल है कि नहीं मुझे बताओ। नहीं, क्यों नहीं है? इधर से घूमने से कार्बन के साथ क्लोरीन है, इधर से घूमने से भी कार्बन के साथ क्लोरीन है, एनवायरनमेंट क्योंकि सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि ये कायरल नहीं है। तो कायरल सेंटर तो है कितने? 2। अच्छा, पीओएस है क्या मुझे बताओ? हाँ आदित्य है। अगर मैं ऐसे कट करूं तो कटे हुए दोनों हिस्से एक दूसरे की इक्वल और ऑपोजिट होंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पीओएस है, ठीक है। सीओएस के बारे में क्या विचार है? सीओएस नहीं होगा। तो पीओएस आने से ही कायरलिटी खत्म हो चुकी थी, ऑप्टिकल एक्टिविटी तो था ही नहीं, ठीक है। फिर भी हमने सीओएस के बारे में बात कर लिया। अगले केस को देखते हैं, कोई लिखेगा नहीं, सब इधर देखेंगे। अच्छा, मैंने वेज को डैश, डैश को वेज किया है, या 2 ब्रोमीन है, 1 क्लोरीन है। अब जरा देखो क्या है, ये कार्बन कायरल है कि नहीं? इधर जाने पर कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन वाला एनवायरनमेंट, इधर जाने पर कार्बन ब्रोमीन क्लोरीन वाला एनवायरनमेंट, तो ये कार्बन तो कायरल है। सिमिलरली ये कार्बन भी कायरल होगा, ये कायरल नहीं है। इस मॉलिक्यूल में भी कायरल सेंटर है कितने? 2। पीओएस है कि नहीं मुझे बताओ? है। अगर मैं इस क्लोरीन के अगेंस्ट कट करता हूं इधर से तो मुझे पीओएस मिल गया, और पीओएस के मिलते ही कायरलिटी खत्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म। अब जरा सीओएस के बारे में सोचो, सीओएस के बारे में क्या विचार है? क्लोरीन को काउंटर करने के लिए यहाँ कोई क्लोरीन नहीं है, सीओएस नहीं है। सिमिलरली वैसी ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ भी। अब आप समझ चुके हो, ठीक है। 3D में सोचना है, सोचोगे तो हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल के बारे में आपका क्या विचार है? आप बताओ। सबसे पहले कायरल सेंटर है या नहीं है मुझे बताओ। इधर जाने पर कार्बन के साथ क्लोरीन, इधर जाने पर कार्बन के साथ ब्रोमीन, तो ये कायरल है। इधर पर देखो कार्बन के साथ क्लोरीन, इधर आने पर कार्बन के साथ ब्रोमीन, यानी ये भी कायरल है। जबकि इस केस में इधर और इधर एनवायरनमेंट सेम माना जाएगा, ठीक है। तो कायरल सेंटर तो है कितने? 2। वैसे भी मैंने क्या किया था, सिर्फ वेज को डैश, डैश को वेज किया, अरेंजमेंट सेम है, तो उससे कायरल सेंटर की हेल्प में कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी बार देख लिया, तीसरी बार नहीं होना चाहिए। बात करते हैं पीओएस की। पीओएस है क्या बताओ? पीओएस है इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। कैसे है जरा बताओ। ऐसे अगर कट करूंगा तो क्लोरीन आगे की तरफ है और आगे की तरफ यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है। होना क्या चाहिए था? आगे की तरफ में क्लोरीन होना चाहिए था। भाई यहाँ दोनों एटम डिफरेंट है ना। अरे यार, अगर मैं ऐसे कट करता हूं तो ये क्लोरीन के आगे में यहाँ ब्रोमीन आ रहा है ना, तो सेम कैसे हुआ? हुआ क्या?
और कोई रास्ता देखो पीओएस का, पीओएस का कोई और रास्ता देखो। अगर मैं ऐसे कट करूं तो भी नहीं होगा भाई, यहां ब्रोमीन आगे है जबकि इस हिस्से में ब्रोमीन पीछे है। अच्छा ऐसे तो कट कर ही नहीं सकता, ट्रायंगुलर शेप है, तो इसका मतलब यहाँ पीओएस नहीं है। अच्छा पीओएस नहीं है, सीओएस है क्या? सीओएस तो कतई नहीं था, पीओएस नहीं, सीओएस नहीं, इसका मतलब कायरलिटी है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ में आ रहा? तो देख रहे हैं आप, मॉलिक्यूल देखने पर बहुत सारे कम ही केसेस ऐसे दिख रहे हैं जहां पर पीओएस सीओएस दोनों एब्सेंट हो रहे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बारे में क्या विचार है इस मॉलिक्यूल? कायरल सेंटर है, यस सर है, ये और ये कायरल सेंटर है, कितने? 2। पीओएस नहीं है। अगर आप ऐसे काटने का सोच भी रहे हो तो बिल्कुल मत सोचना, क्लोरीन के सामने में यहाँ पर कौन आ रहा है? ब्रोमीन आ रहा है। तो ऐसे तो पीओएस नहीं दिख रहा है, ऐसे नहीं है, ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, पीओएस यहाँ नहीं है। बात आती है सीओएस की, सीओएस सवाल ही पैदा नहीं होता, सीओएस नहीं है, पीओएस नहीं, सीओएस नहीं, कायरलिटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। कायरल सेंटर है इसमें? है? कहाँ है? नहीं है। यहाँ से भी एनवायरमेंट सेम है, यहाँ से भी एनवायरमेंट सेम है। एकदम से देख के नहीं बोलना वेज डैश कहीं दिखे तो कायरल होगा, वो ऐसे नहीं करते। समझ में आ रहा है? यहाँ कोई कायरल सेंटर नहीं है भाई, यहाँ से घूमो चाहे यहाँ से घूमो, कायरल सेंटर नहीं है, एनवायरमेंट सेम है, तो यहाँ कायरल सेंटर नहीं है भाई। ये तो कायरल नहीं हो सकते क्योंकि इनके पास 2-2 हाइड्रोजन है। अच्छा पीओएस है क्या, मुझे बताओ? यस सर है। कैसे? ऐसे अगर कट करता हूँ तो पीओएस है। सीओएस, सीओएस सोच के बोलना, है मत करो, इनको मिला है हाँ हाँ हे, यहाँ पर कट तो हो रहा है, लेकिन ये क्लोरीन आगे की तरफ है, ये क्लोरीन आगे की तरफ है, क्लोरीन क्लोरीन को मिलाने वाली लाइन क्या इस सेंटर से होके गुजरा? अरे यस सर कहा? अरे यार पगला है क्या? पगले, दूसरा कॉपी दिखाओ। ये ऐसा है कुछ, आप समझो इसको, ठीक है? ये जैसे ये प्लेन है ना, एक क्लोरीन इधर लगा हुआ है, और एक पेन दिखाओ, एक पेन दिखाओ जल्दी, थैंक यू। एक क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है? इन क्लोरीन क्लोरीन को मिला, तीसरा हाथ नहीं है, मुंडी से समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक इन क्लोरीन क्लोरीन को मिलाने वाली लाइन किधर जा रही है? क्या इस सेंटर से होके जा रही है कि उस सेंटर के ऊपर है? सेंटर के ऊपर है ना, तो क्या यहाँ सीओएस है? वाह, यहाँ पर सीओएस नहीं है, तो पीओएस तो है ना, पीओएस के आते ही कायरलिटी खत्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म। लिख लो फटाफट, हो गया? श्रद्धा पक्का? चलो ये करके दिखाओ। अच्छा कायरल सेंटर है क्या, मुझे बताओ? अरे यार वहां नहीं था तो यहाँ भी नहीं ही होगा, क्योंकि वेज को डैश, डैश को वेज करने पर कायरल सेंटर नहीं बदलते, कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, एनवायरमेंट सेम मिलेगा, तो ये तो कायरल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है। पीओएस है। अगर मैं ऐसे कट करूं तो पीओएस नजर आया? अरे नहीं आ रहा जवान? हाँ हाँ है पीओएस। और पीओएस अगर है तो कायरलिटी नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं। सीओएस के बारे में क्या विचार? सीओएस है कि नहीं है? 110% होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे केसेस बहुत कम दिखेंगे जहां पीओएस नहीं है लेकिन सीओएस है, उनमें से ये एक है। आप देखो ये क्लोरीन आगे की तरफ है, ये क्लोरीन पीछे की तरफ है, इनको मिलाने वाली लाइन इस सेंटर से होकर गुजरेगी। इमेजिन करके देखो, ये क्लोरीन आगे है जबकि ये वाला क्लोरीन बोर्ड के पीछे है, तो आगे वाले क्लोरीन को बोर्ड के पीछे वाले क्लोरीन से मिलाऊंगा, वो बिल्कुल इस सेंटर से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो सीओएस तो डेफिनेटली है। अच्छा इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है क्या, बताओ? नहीं, क्योंकि यहाँ से जाने पर यहाँ से जाने पर एनवायरनमेंट सेम है, तो ये तो नहीं है कायरल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस केस में भी यहाँ और यहाँ एनवायरनमेंट टोटली सेम है, तो यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है। पीओएस है। अगर मैं ऐसे कट करता हूँ तो डेफिनेटली पीओएस मिलेगा, पीओएस है।
COS है नहीं बोलना है ही नहीं, क्योंकि इस क्लोरीन को क्लोरीन से मिलाए थे हम लोग, यहाँ पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन को मिलाना है ब्रोमीन से, तो कहीं कोई ब्रोमीन नजर ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर COS नहीं है, लेकिन POS के आने की वजह से कायरलिटी खत्म हो गई थी, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं था। नहीं आ रहा बात समझ में? आना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। क्या इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है? हाँ बोलो। नहीं है यार, मैंने वेज को डैश ही तो किया है, तो कायरल सेंटर की हेल्प पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एनवायरमेंट सेम है। अच्छा POS है, ऐसे कट करूंगा तो POS है, COS भले नहीं है, ये आपको नजर आ रहा होगा। POS के आने की वजह से कायरलिटी खत्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी खत्म हो चुकी है, ठीक है, लिख लो। चलो ये करके दिखाओ, क्या कायरल सेंटर है क्या, मुझे बताओ। इधर से गए तो कार्बन के साथ क्लोरीन दिख रहा है, इधर पे जाने पे सिर्फ कार्बन दिख रहा है, एनवायरमेंट डिफरेंट है, तो ये कायरल होगा। यहां पर इधर जाने पर एनवायरमेंट डिफरेंट है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, कायरल होगा। इधर से देखो तो यहाँ और यहाँ एनवायरमेंट सेम है, तो सेम एनवायरमेंट को सेम ग्रुप माना जाएगा, तो इसका मतलब ये कार्बन कायरल नहीं होगा, यानी कायरल सेंटर तो है कितना, 2। अच्छा POS डेफिनेटली है, ऐसे अगर मैं कट करूं तो POS है ना, POS है। अच्छा POS के होने से कायरलिटी खत्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। COS के बारे में क्या विचार है? बिल्कुल नहीं है, नहीं। चलो यहां पर कायरल सेंटर होगा, ये और ये कायरल सेंटर है कितने, 2। POS बिल्कुल है, ऐसे अगर कट कर देता हूं तो ये क्लोरीन कट गया और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज जैसे हो गए, यानी POS यहाँ है। COS की बात करूँ तो COS नहीं है, COS नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्लोरीन और ये क्लोरीन को मिलाऊंगा, वो लाइन इस सेंटर से बाहर की तरफ से निकल रही है ना, इस क्लोरीन को यहाँ पे काउंटर करने के लिए भी कोई क्लोरीन नहीं है, तो यहाँ COS नहीं है। POS है, COS नहीं है, कायरलिटी खत्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरे वाले केस में देखो, क्या यहाँ कायरल सेंटर है? यस सर, ये और ये कायरल सेंटर है। कितने कायरल सेंटर है? 2। POS है क्या, मुझे बताओ, हड़बड़ी मत करना। ऐसे कट करूंगा तो POS नहीं है, क्योंकि क्लोरीन जो आगे की तरफ है, नीचे की तरफ क्लोरीन नहीं है। ऐसे कट करूं तो नहीं है ना, सैंडविच की तरह काट दूं तो भी नहीं है। इस मॉलिक्यूल में POS है ही नहीं यार, POS नहीं है। COS तो था ही नहीं, तो POS नहीं, COS नहीं, कायरलिटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, ठीक है। श्रद्धा नहीं है बात समझ में, पक्का? नहीं तो अगर वो कत्थक को इजी बोलती, मैं कत्थक वालों को जाके भड़का देता। ठीक, चलो इस क्वेश्चन के बारे में क्या विचार है, मुझे बताओ। क्या यहाँ कायरल सेंटर है? नहीं है, नहीं है। कहाँ है कायरल सेंटर? अरे ऐसे घूमूंगा सेम है, तो ये कायरल नहीं है। इस कार्बन के लिए ऐसे और ऐसे घूमूं तो भी कायरल नहीं है। इस कार्बन में भी यहाँ और यहाँ कायरलिटी नहीं है। इस कार्बन में यहाँ और यहाँ कोई कायरलिटी, कायरलिटी बोल रहा हूँ, कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। POS डेफिनेटली POS है यार, और POS के आते ही कायरलिटी खत्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म, ठीक है। अच्छा COS के बारे में क्या विचार है? COS भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझ गए हो, ये क्लोरीन को मिलाने वाली लाइन इस प्लेन के बाहर रहेगी, इस क्लोरीन को मिलाने वाली लाइन भी इस प्लेन के बाहर रहेगी, जो सेंटर को टच ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। इस मॉलिक्यूल के बारे में क्या विचार है? क्या यहाँ POS, क्या यहाँ पर कायरल सेंटर है? भाई यहाँ से जाने पर कार्बन के साथ क्लोरीन है, यहाँ भी जाने पर कार्बन के साथ क्लोरीन, यानी कि यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है, ये तो कायरल नहीं है। सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। POS डेफिनेटली है, ऐसे कट करने पर भी है, ऐसे कट करने पर भी है, ठीक है। तो यहाँ POS है, POS के आते ही कायरलिटी खत्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म। COS के बारे में क्या विचार है? वो भी
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एटम्स को मिलाने वाली लाइन इस प्लेन के बाहर है और इस प्लेन में सेंटर है, तो सेंटर से होके गुजर ही नहीं रहा, तो मतलब COS यहाँ नहीं। लिख लो। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।